जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगाए हुए हैं और पौधों के ऊपर फूल बनते हैं, फल में मुंतकिल नहीं होते, यानी कि सब्जियां नहीं बनती, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। जड़ने वाले फूल फलों में 100% मुंतकिल होंगे और जो फल और सब्जियां बनेगी, अपने वक्त पर ही तैयार होंगी। इस फर्टिलाइज़र को कहाँ से हासिल करना है, कैसे पौधों के लिए अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप अपने पौधों का ये वाला प्रॉब्लम यानी कि फूल झड़ने वाला प्रॉब्लम खत्म कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, पौधों के ऊपर फूल बनने के बाद क्यों झड़ते हैं। फूल झड़ने की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। नंबर 1, जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं, पानी का फ्लो ब्रांचेस में और पत्तियों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फूल झड़ जाते हैं। पानी को कंट्रोल कर लें तो फूल झड़ना बंद हो सकते हैं। पानी को कंट्रोल करने का बेहतरीन पैमाना ये है, जैसे ही पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हों, यानी कि फल और सब्जियां बनना शुरू हों, तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद पानी लगाएं, तो ये मसला हल हो सकता है। सेकंड नंबर पर, ओवर टेम्परेचर की वजह से भी फूल झड़ते हैं। जब टेम्परेचर हाई होता है, मिट्टी हीट अप करती है, जड़ें सड़ जाती हैं, जड़ खाद पानी लेना बंद कर देती है, जिसकी वजह से खाद और पानी ऊपर तक फ्लो नहीं करता, बनने वाले फूल ड्राई होके झड़ जाते हैं। लिहाजा गमलों में लगाए हुए पौधों के लिए ज़रूरी है 35 से प्लस टेम्परेचर हो तो ऊपर शेड वगैरह या छाँव का इंतज़ाम करें, या गमलों को उठा के ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ 3-4 घंटे धूप आती हो, बाकी शेडी एरिया हो जाए। थर्ड नंबर पर, फूल झड़ने की जो तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये होती है, जिस पौधे में कैल्शियम न्यूट्रिएंट की कमी होगी वो पौधा कमज़ोर होगा। उस पौधे पर निकले हुए फूल फल में मुंतकिल नहीं होंगे, जिसके नतीजे में भी जड़ेंगे ही जड़ेंगे। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पौधों के लिए आप इस फर्टिलाइजर को एक मर्तबा इस्तेमाल करेंगे, पौधे हेल्थी होंगे, जड़ें मजबूत होंगी, पौधों की ग्रोथ पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, बनने वाले फूल 100% फलों और सब्जियों में मुंतकिल होंगे, और जो फल और सब्जियां बनेंगी उनका साइज भी इंक्रीज होगा और वक्त पर ही तैयार होंगी। तो आपने इस फर्टिलाइजर को कहाँ से हासिल करना है? सिंपल सा काम है। आपके एरिया में जो पान शाह वाली दुकान है, वहाँ पर जाएँ, वहाँ से पान चूने का पैकेट ले आएँ, 1 पैकेट ₹50 में मिलता है, वो पैकेट घर में ला के आप फ्रिज में रख लें। हस्बे ज़रूरत जब चाहें इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का जो पैमाना है बड़ा सिंपल सा है, 1 लीटर पानी लेना है आपने, 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच पान के चूने के डाल के मिक्स करने हैं, 5 से 10 सेकंड मिक्स करेंगे, ये अच्छी तरह पानी के अंदर हल हो जाएगा। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले 2 बातों का ख़्याल रखें, मिट्टी 100% खुश्क होनी चाहिए, तो बेहतर ये है 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें, ताकि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, मिट्टी ड्राई हो जाए, और अगले दिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। जब आपने इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में डालना है, तो इतना डालना है कि मिट्टी के आखिरी हिस्से तक ये लिक्विड जाना चाहिए। जैसे ही मिट्टी के अंदर ये पानी समाएगा, मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होगी और जड़ हेल्थी होगी। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपका पौधा बहुत ज़्यादा हेल्थी होगा, ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा हेल्थी होंगी। जो पौधे ढलक जाते हैं, उन पौधों के लिए तो ये सबसे अहम न्यूट्रिएंट है, और जो फूल झड़ते हैं, वो भी बंद हो जाएँगे, और जो फल और सब्जियाँ बनेंगी, उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा और वक़्त पर ही तैयार होंगे। तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उन प्लांट्स के लिए ज़रूर करें, जिनके ऊपर फूल छोटे-छोटे रहते हैं और अगले दिन झड़ जाते हैं। या फलों वाले पौधे हैं, फल छोटा-सा बनता है, गल के या ड्राई होके झड़ जाता है। दोबारा आपने कब इस्तेमाल करना है? कम से कम 2 महीने के बाद। जिन दोस्तों की शिकायत है कि उनके पौधों पर फूल बनने के बाद फल में मुंतकिल नहीं होते, या फल बनते हैं, छोटे साइज़ में पक जाते हैं या गल जाते हैं या ड्राई होके झड़ जाते हैं, तो वो इस छोटी-सी रेमेडी को अप्लाई करें, उनके ये तमाम प्रॉब्लम खत्म होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।